नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी स्पेशल में जो हमारा अगला मंडल है बस्ती मंडल, उसके तहत जो 3 ज़िले हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, इसके बारे में लोग जानेंगे। तो पहला ज़िला जो है कौन सा है? बस्ती। बस्ती की जो लोकेशन है देखिए, तो इसके उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सिद्धार्थनगर। दक्षिण में अम्बेडकर नगर, पूरब में संत कबीर नगर और पश्चिम में गोंडा और अयोध्या से भी सीमा साझा करता है। लोकेशन क्या है इसकी? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बस्ती में। मंडल बस्ती, पूर्व नाम हुआ, उपनाम क्या है? तो वशिष्ठी नगर है। नया नाम जो प्रस्तावित मतलब किया गया है, अब चल रहा है, प्रस्ताव में लाया गया है, उसका नाम क्या है? वशिष्ठ नगर है। इतिहास स्थापना, तो प्राचीन काल में कोसल महाजनपद की राजधानी था। प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का जगह कोसल राज्य का हिस्सा था। शतपथ ब्राह्मण में अपने एक सूत्र में कोसल राज्य का उल्लेख है। यह एक वैदिक आर्यों का और व्याकरण पाणिनि का देश था। परंपरा के अनुसार राम के जो पुत्र थे लव और कुश, तो जो बड़े बेटे थे कुश कौशल सिंहासन पर बैठे और छोटे बेटे जो लव हैं राज्य के उत्तरी भाग का शासक बनाया गया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में। छठी शताब्दी में गुप्त शासन की गिरावट के साथ बस्ती भी धीरे धीरे उजड़ गया। एक महान और दूरगामी परिवर्तन तब आया जब 9 सितंबर 1772 ईस्वी में सआदत खान को अवध सूबे का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है लगभग में? 2688 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति क्या है? तो किस नदी के तट पर है? तो कुआनो नदी। अगला क्या है? सीमा रेखा हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो NH 730, NH 233 और NH 028। नदियाँ नहरें, तो कुआनो नदी, घाघरा नदी, मनोरमा नदी, अमी और गरिया, ये सब नदियाँ हैं छोटी छोटी। झीलें कौन सी हैं? तो चांदो ताल और भुइया ताल। ऊर्जा परियोजना, सरयू नहर परियोजना है। उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रबर एवं प्लास्टिक उद्योग, धातु उद्योग और चीनी उद्योग। अभ्यारण्य पश्चिम बिहार, तो राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र यशवंत कबीर दास वन विहार। ODOP में क्या शामिल है? तो ODOP में काष्ठ शिल्प उत्पाद शामिल है। और जो GI टैग मिला है, किसको मिला है यहाँ पे? तो काला नमक जो चावल है उसको GI टैग मिला है। प्रशासनिक परिचय में यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है और 5 विधानसभा सीटें हैं। हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा SC सीट रिजर्व है। अगला जो पॉइंट है, जनसंख्या कितनी बस्ती की? तो करीब 24,64,464 है। शहरी जनसंख्या 1,38,097 और जो ग्रामीण जनसंख्या 23,26,367 है। अगला पॉइंट क्या है? तो ये कुल जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का करीब 1.23% है। साक्षरता दर 67.22% है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना? 917 और लिंगानुपात 963। जनसंख्या वृद्धि दर 18.21% है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो अंबिका प्रताप नारायण PG कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, जानकी प्रसाद चौधरी महिला महाविद्यालय और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। उत्सव मेला कोई है नहीं। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो भदेश्वर नाथ, कटेश्वर पार्क, श्रृंगी नारी, जामा मस्जिद, मखौड़ा धाम, छावनी बाजार जिसको सही छावनी स्थल भी कहते हैं, अमोड़ा एवं अमहाट पुल, छावनी और कसेश्वर पार्क। अब कह रहा है कि जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखो कौन सा है पहला क्वेश्चन? गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के
शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो महामाया। वह देवदा राज्य कौन है? देवदा। किस वंश की? तो कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदा राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है वो किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो कहाँ से होकर नहीं जाता है? तो ये बस्ती से होकर नहीं जाता है। अब जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। मार्ग बस्ती से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब यूपी के जो ये जनपद दिए गए हैं इनमें से किसकी एक सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करती है अपनी सीमा? तो पहला क्या है? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती। तो इनमें से चारों में से कौन एक है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो बस्ती जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब जो 7 ज़िले हैं यूपी के कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। अगला जो ज़िला है वो कौन सा है? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर ये किस मंडल में आता है? तो ये भी बस्ती मंडल में आता है। इसके पूरब में गोरखपुर, पश्चिम में बस्ती, उत्तर में सिद्धार्थनगर और दक्षिण में अम्बेडकर नगर। संत कबीर नगर की स्थिति क्या है? लोकेशन। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? खलीलाबाद। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में, ये याद रखना। मंडल बस्ती है, पूर्व उपनाम क्या है? खलीलाबाद है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1646 वर्ग किलोमीटर। जो अवस्थिति है किस नदी के किनारे? तो घाघरा नदी। लोग लोकेशन देख चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 730। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे? NH 730। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी हैं? तो घाघरा, राप्ती, कुआनो, कठनैया और आमी नदी। झीलें कौन कौन सी है? तो बखीरा झील, ये क्वेश्चन में आता भी है। ऊर्जा परियोजना तो सौर संयंत्र और हरित ऊर्जा। उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, पॉटरी एवं पीतल बर्तन उद्योग, पेपर एवं पेपर उत्पाद तथा चीनी मिलें। अभ्यारण्य पक्षी विहार में कौन कौन है? तो पहले एक ही है, कौन सा? बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। 2021 में इसको रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। ODOP में क्या शामिल है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में तो पीतल के बर्तन और होजरी उत्पाद। GI टैग किसे मिला है? पीतल के बर्तन को। प्रशासनिक परिचय में क्या है? तो यहाँ पे एक ही लोकसभा सीट है। ठीक है, नाम क्या है? खलीलाबाद। विधानसभा क्षेत्र 3 है, खलीलाबाद, मेहदावल और धनघटा। जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जो जनसंख्या है 17,15,183। शहरी जनसंख्या 7.49% और ग्रामीण जनसंख्या 92.51% है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग ये कितना है यहाँ? तो ये 0.86% है। अगला पॉइंट क्या है? साक्षरता दर कितना है? 66.72%। जनसंख्या घनत्व 1042 और लिंगानुपात कितना है? 972। जनसंख्या वृद्धि दर
तो 20.71% है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो हीरालाल रामनिवास पीजी कॉलेज, उत्सव मेला मकर संक्रांति जिसको मगहर के नाम से भी जानते हैं, मगहर नामक स्थान पे होता है। दर्शनीय धार्मिक स्थल में कौन कौन से आते हैं? तो संत कबीर समाधि स्थल और समय माता मंदिर, काजी खैरी रहमान का किला, तमेश्वर नाथ मंदिर और बखीरा मोती झील। भाषा बोली में भोजपुरी है। अन्य में कबीर चौरा धाम मगहर में, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र भी है और स्वदेश दर्शन योजना भी यहाँ पे शुरू है। अगला डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर इसके पूर्व में महाराजगंज और गोरखपुर, पश्चिम में बलरामपुर, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर। ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये भी आपका बस्ती मंडल में आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़ में। पूर्व नाम और उपनाम इसका क्या है? तो इसको बुद्ध नगरी के नाम जानते हैं। इतिहास स्थापना तो 29 दिसंबर 1988 को। बस्ती जनपद के कुछ भाग को अलग करके बनाया गया, सिद्धार्थनगर जिले का निर्माण हुआ। इस जनपद में स्थित जो पिपरावा है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर शक गणराज के अवशेष एवं भगवान बुद्ध के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। क्षेत्रफल कितना है? तो 2895 वर्ग किलोमीटर है। सीमा रेखा हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से कौन से होकर जाते हैं? तो NH 730 और NH 233। नदियाँ नहरें तो बूढ़ी गंगा, बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा। ऊर्जा परियोजना में बेनगंगा बैराज नहर। उद्योग कौन से हैं? कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी का फर्नीचर, पेपर एवं उत्पाद, रासायनिक, धातु पर आधारित, अभियांत्रिकी, विद्युत मशीनरी और परिवहन, हस्तशिल्प। यहाँ पे कोई पश्चिम बिहार यहाँ पे कोई नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में खाद्य प्रसंस्करण यानी काला नमक चावल जो होता है वो शामिल है, और जो GI टैग मिला है उसको काला नमक चावल को मिला हुआ है। अगला पॉइंट क्या है? सिद्धार्थनगर का प्रशासनिक परिचय। तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है डुमरियागंज, विधानसभा क्षेत्र 5 हैं, सोहरतगढ़, बांसी, डुमरियागंज और कपिलवस्तु व इटवा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जो जनसंख्या है कितनी है? 25,59,297। साक्षर जिसमें शहरी जनसंख्या 6.28% और जो ग्रामीण जनसंख्या है 93.72% है। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 884 और लिंगानुपात 976 है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.45%। ये अभी तक जितने ज़िले पढ़े गए हैं सब में सबसे ज़्यादा ही है। संस्थान कौन से हैं? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1997 में बना और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु 2015 में। अगला पॉइंट क्या है? उत्सव मेला। तो उत्सव मेला में कौन कौन सी आते हैं? तो बांसी का माघ मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला और यम मेला, सिद्धार्थनगर महोत्सव। दर्शनीय धार्मिक स्थल में तो पलटा देवी, मजार शाह अब्दुल रसूल यानी मीरा बाबा, पिपरावा स्तूप, शिवपति नगर स्थित रॉयल रिट्रीट होटल और भारत बिहारी मंदिर, योग माया मंदिर। भाषा बोली में भोजपुरी बोली जाती है। अन्य क्या क्या है यहाँ पे? अन्य में नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी के कुल 8 जिले, जिसमें से सिद्धार्थनगर जनपद शामिल है। अन्य 7 जिले तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र और श्रावस्ती हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु पिपरावा को शामिल किया गया है, और बौद्ध परिपथ में शामिल अन्य स्थान सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकिसाई कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। तो ये बौद्ध परिपथ में शामिल ये स्थान है। क्वेश्चन क्या क्या है? तो क्वेश्चन है कि काला नमक
चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले इसके उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो कौन सा जिला आपका? सिद्धार्थ नगर। ठीक है। काला नमक चावल एक सर्वोत्तम किस्म है। इसका रंग सफ़ेद होता है। इसके लिए जल संसाधन मतलब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी ज़्यादा मतलब इसको चाहिए होता है। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक जो चावल है, धान के जो ऊपरी हिस्सा होता है काला होता है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2021 में यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव आयोजन किया गया था। तो काला नमक क्या है आपका? चावल है।